हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा चल रहा है मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले के सारे लेक्चर आपको देखना जरूरी है। इसके बाद हम चालू कर रहे हैं 1.2, बट 1.2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका क्या डिफरेंस है? पहले हमने सारे फंक्शन को y लिया है, y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x था। अभी यहाँ पे अपने को इनवर्स फंक्शन लेना है। इनवर्स फंक्शन मतलब क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमने पहले पढ़ा था वो था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व तो करना है बट यूजिंग अ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसको इनवर्स फंक्शन से सॉल्व करना है। इसका मतलब फंक्शन रहेगा x और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। y की जगह x रहेगा, x की जगह y रहेगा। x is a function of f inverse of y in the following। पहला दिया है y इक्वल टू रूट एक्स। अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव लगाते तो क्या करते? y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तुमको पता है इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू x करते? क्योंकि इसके इधर का फंक्शन ये x है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट है उसको डिफरेंशिएट करते इंडिपेंडेंट फंक्शन से, तो y को डिफरेंशिएट कर देते x से। dy बाय dx का फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली पता था, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। बट अभी उसने क्या बोला है? इनवर्स फंक्शन, मतलब इस साइड में x होना चाहिए, इस साइड में y होना चाहिए। ये होने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर अपने को dy बाय dx ही चाहिए। आंसर 1/2 रूट एक्स ही आएगा, बट उसको इनवर्स फंक्शन से सॉल्व करना है। अब इसको पहले x को इधर लाना पड़ेगा। x डायरेक्टली रूट से बाहर निकलेगा नहीं, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। y स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट एक्स का x हो जाएगा। अभी x इज अ फंक्शन ऑफ y हुआ, मैं इसको सीधा लिखती हूँ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू, अभी ये डिपेंडेबल फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2y। y क्या था? रूट एक्स। y था रूट एक्स, वापस से पुट कर दिया क्योंकि चाहिए क्या? dy बाई dx। यहाँ पे dx बाई dy आया। आंसर तो मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही चाहिए, तो यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, मुझे चाहिए dy बाई dx। ये dx बाई dy है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये dy बाई dx आता, तो यह लिखना पड़ेगा 1/, क्या आंसर निकाला हमने? dx बाई dy। देखो डिवाइड के डिवाइड में है dx बाई dy, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये dy ऊपर चला जाएगा, dy बाई dx जो मुझे चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2 रूट एक्स। आंसर तो 1/2 रूट एक्स ही आया। y इक्वल टू रूट एक्स का आंसर तुमको पहले पता था, पर उसने जब भी ऐसा यूज किया है वर्ड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, अगर जब भी ऐसा यूज करते हैं तो x का फंक्शन करो, x dx को dy से डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में उसका रेसिप्रोकल कर देना। सिमिलरली इसको, अब इसे मुझे x को बाहर निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली x को यूज नहीं कर सकते। x को बाहर निकालने के लिए भी मुझे पहले स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि बाहर स्क्वेयर रूट है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो गया y स्क्वेयर, ये हो गया 2 माइनस रूट एक्स। माइनस रूट एक्स को मैं इधर लेके आती हूँ तो ये हो जाएगा प्लस रूट एक्स। वाई स्क्वेयर को इधर लेके जाते हैं तो 2 माइनस वाई स्क्वेयर। अब मुझे फिर से रूट एक्स का x निकालना है तो दोबारा स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा dx बाय dy। अब बाहर क्या दिख रहा है? स्क्वेयर। सबसे बाहर जो है उसको देख के फॉर्मूला लगाते हम। ये बन गया x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? n सामने आएगा और ये पावर x से कम होगा, तो ये x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो ये पावर आगे 2 माइनस वाई स्क्वेयर पावर x से कम 2 से 1 हो जाएगा। अब हमने x किसको पकड़ा था? ये ब्रैकेट को, ठीक है। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, n आया आगे, x टू द पावर n माइनस 1 एक पावर कम हो गया, और किसको x पकड़ा था? इसको।
फॉर्मूला किसका था? x टू द पावर n का। x की जगह पे कौन है? 2 माइनस वाई स्क्वेयर। जो x की जगह पे है उसको डिफरेंशिएट करो, 2 माइनस वाई स्क्वेयर। 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, माइनस वाई स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2y। अभी जब हम डिफरेंशिएट करते हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx रहता है, इधर रहता कोई x का फंक्शन, और अगर इधर y आ जाए तो हम इसको dy बाई dx कर लेते, पर यहाँ पे y है तो इसको दोबारा dy बाई dx नहीं करना, क्योंकि फंक्शन तो विथ रिस्पेक्ट टू y ही है, तो मेन फंक्शन इंडिपेंडेंट कौन सा है? y ही है, तो इसको दोबारा dy बाई dx नहीं करेंगे। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब आंसर कौन सा निकला? dx बाई dy। निकालना क्या था? dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। इसका वैल्यू हमने ऊपर निकाला है, 2 टू जा 4 माइनस 4। y का फंक्शन क्या था? देखो y इक्वल टू √2 माइनस √x। वापस रख देंगे इसको y की जगह पे, √2 माइनस √x इंटू 2 माइनस वाई स्क्वेयर। जब भी आंसर में y आ रहा है लास्ट में, आंसर में जो क्वेश्चन में पूछा था वो y की वैल्यू इधर रख देना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, सब एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के आएंगे। थर्ड को देखो, x को सबसे पहले बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे? यहाँ है क्यूब रूट, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या लगाते? क्यूबिंग करते, तो यहाँ पे क्यूब रूट को हटाएंगे, स्क्वेयरिंग की जगह क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y क्यूब, क्यूब रूट हट गया, x माइनस 2। x को वही रखना है, -2 इधर जाएगा तो +2, x इज इक्वल टू वाई क्यूब +2 हुआ, -2 उधर गया है तो सिर्फ -2 का साइन चेंज होगा और +2 होगा। x वहीं पे है, वाई क्यूब भी वहीं पे है, सिर्फ मैंने ऐसा लिखा, ये वाई क्यूब -2 इधर आया तो +2 इक्वल टू x, ऐसा आया था, इसको मैंने उल्टा करके लिखा है। अभी करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, क्यूब है, पावर वाला फॉर्मूला, पावर आगे और पावर x से कम, प्लस 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो ये तो हो गया 0। y क्या था? 3 वाई स्क्वेयर, y था ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 और इसके बाहर है स्क्वेयर, क्यूब रूट, इसको मैं 1/3 भी लिख सकती हूँ, तो यहां आ जाएगा 3x माइनस 2 टू द पावर, ये 2 ऑलरेडी है, ये होता है 1/3, तो इसको अपन 2/3 लिख सकते। ये ऐसा है, 2 बाहर है, क्यूब रूट को अपन लिख सकते 1/3, तो 2/3 मैंने यहाँ पे लिखा, नहीं लिखा वैसे रखा तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, सही है। अब चाहिए क्या था? dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, 1 अपॉन ये पूरा आंसर 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2/3। इसको ऐसा रखा तो भी ये सही है, और अगर इसको ऐसा ना रखा, तुमने क्यूब रूट में रखा तो भी सही रहेगा, ये भी सही है, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 टू द पावर 2। और कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा इसको ऐसे ही रख दो, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? ये कब करना है? जब क्या लिखा हो? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। अगर ये टर्म दिखती है तो ही x को इधर और y को इधर लेना है, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना। नेक्स्ट, अब लॉग के अंदर का x कैसे निकाले? जब भी लॉग निकालना है तो अपने को एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है। लॉग हटाने के लिए क्या करना है बताती हूँ। ये ऐसा है y log x, अगर ऐसा है मुझे लॉग हटाना है, लॉग हटाने के लिए इसको e टू द पावर y लिख लो और ये लॉग हट जाएगा। ये लॉग हटाना है, ये लॉग हटाने के लिए x वही रहेगा, लॉग हटाना है y को e टू द पावर में लिख लो। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, पहले 11th में एक चैप्टर था लॉगरिथम का, वो अभी हट चुका है, पहले उसमें पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज दी थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। तो ये लॉग हटाने के लिए मुझे इसको e टू द पावर में लेना पड़ेगा, e टू द पावर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अभी 2x को वही रखते, -1 को इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +1, तो 2x इज इक्वल टू e टू द पावर y +1। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर y +1। अब करेंगे डिफरेंशिएट x को विथ रिस्पेक्ट टू
y, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2। इसमें देखो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रही, नहीं समझा तो ऐसे पूरे स्टेप लिख लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर y +1 y के साथ नहीं है, नीचे है, ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, ये आएगा 1/2। e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y ही होता है, प्लस कांस्टेंट का आंसर 0, तो इसका आंसर इतना ही रहेगा। अब e टू द पावर y की वैल्यू देखो यहाँ पे है, नहीं समझता तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 कि मैंने ये वैल्यू डाली है 1/2 e टू द पावर y की वैल्यू 2x - 1। अब हमको चाहिए था dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1/dx/dy इक्वल टू 1/1/2 2x - 1। यहां लिखा तो भी चलता, या ये 1/1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, 2/2x - 1, ये भी आंसर सही है। समझा? नेक्स्ट देख सकते हो, फिफ्थ वाला बहुत ही इजी है, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो, नहीं आता तो यहां पे ध्यान देना। क्या करोगे, x की फंक्शन को वही रखना है, 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y, 3 उधर गया तो -3, मुझे चाहिए x की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो dy/dx का आंसर आया 1/2, सॉरी dx/dy का आंसर आया 1/2। अभी क्या चाहिए, dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस dx/dy विच इज इक्वल टू 1/1/2, 1 के अपॉन में है ये तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, dy/dx का आंसर 2 हुआ। लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं। e टू द पावर x, पहले तो मैं इसको इधर लेके जाती हूँ, या तो फिर पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को बाहर निकालना है, पर x कहाँ पे जा बैठा है, e के पावर में। पहला वाला देखो, ये लॉग हटाने के लिए हमने इस साइड में एक्सपोनेंशियल लिया था और एक्सपोनेंशियल के पावर में y को ले लिया तो लॉग हट गया। वैसे ही एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, अगर मैं यहां लॉग लेती हूं तो एक्सपोनेंशियल गायब हो जाएगा। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से ये चल रहा है अपना 6th वाला। देखो एक्सपोनेंशियल हटाना है तो लॉग की टर्म लेनी पड़ेगी, पहले इसमें लॉग था, लॉग हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल लिया है, लॉग हटाना है तो उसमें आएगा दोनों तरफ लॉग लेना है, log y इज इक्वल टू इसको उल्टा करके देखो तब समझेगा, ऐसा है इधर y है, यहां देखो एक्सपोनेंशियल हटाना, रिवर्स में जाके देखो उस साइड में लॉग जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नीचे आती है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नीचे आती है और इस साइड में लॉग आता है। मैं पहला वाला क्वेश्चन फिर से बताती हूँ, y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x - 1 था, हमने लॉग हटाने के लिए इसको पावर में लिया है और ये लॉग हट गया, बराबर। रिवर्स में देखो, अगर मुझे ये एक्सपोनेंशियल हटाना है तो ये एक्सपोनेंशियल हटा के डायरेक्टली y लिखना और इसकी जगह पे इस साइड में लॉग आएगा, समझा? ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। -3 को इधर लेके जाएंगे तो e टू द पावर x इज इक्वल टू y + 3, अभी जैसे बताया था ये हटाना है तो ये x नीचे आएगा और इस साइड में लॉग लगेगा। डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि लॉग का फॉर्मूला अपने पास है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, लॉग के साथ जो टर्म है उसको मैंने x पकड़ा, देखो हाईलाइट किया तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लॉग के साथ जो टर्म है उसको x पकड़ो, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x की जगह पे कौन सी टर्म है y + 3, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y + 3 इंटू y का डिफरेंशिएशन
y का डिफरेंशिएशन आएगा dy, y इज अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज अपन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, मैंने यहाँ गलती से x लिखा, dy है डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये हो गया dy बाय dy, जैसे dx बाय dx रहता है 1, वैसे ही y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y आंसर देगा 1, प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्म वैसे के वैसी रहेगी 1/y+3। अब देखो y का वैल्यू क्या था, e⁻x-3, ठीक है, तो इसको अपन e⁻x-3 लिख सकते हैं, 1/y की जगह e⁻x-3, और यहाँ पे +3 ऑलरेडी है, ये -3 +3 कैंसल, 1/e⁻x रहेगा। फिर मुझे चाहिए था dy बाय dx, तो ये होगा रेसिप्रोकल dx/dy, इसका रेसिप्रोकल 1/e⁻x, तो आंसर आएगा e⁻x। ठीक है, समझा? बट फिर से अगर देखा जाए तो e⁻x का वैल्यू क्या है, y+3, बुक में देख लेते हैं आंसर y में दिया है कि e⁻x में दिया है। y इक्वल टू e⁻x-3, हाँ इसको ऐसे ही रखा है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू e⁻x में रखी लाई है, देखो जो y था उसकी जगह पे e⁻x वाली टर्म लाई है, तो उसने वापस से e⁻x को y में नहीं लिखा, यही आंसर फाइनल आंसर है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के लिए आते हैं। चलो इसको देखते हैं, ये e⁻2x-3 y इक्वल टू होगा e⁻2x-3, ये y इक्वल टू है क्या करना है, x की वैल्यू को बाहर निकालना है। पहले तो ये पूरा फंक्शन पावर में है, देखो अगर ये सिर्फ इतना होता e⁻2x-3 y इक्वल टू ऐसा रहता, तो मैं क्या करती, -3 को इधर लेके आती तो y+3 होता e⁻2x। फिर क्या करना पड़ता, मुझे x को बाहर निकालना है तो e को गायब करना पड़ेगा, e को गायब करने के लिए इधर मुझे क्या लगाना है, log ऑफ y+3। पर ये ध्यान रखना कि ये -3 अलग था, इसके पहले वाले टर्म में अगर देखोगे तो ये -3 बाजू में था, यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म पावर में है, ये पूरी टर्म पावर में है। क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए log, इस साइड में आएगा log, ये एक्सपोनेंशियल गायब, 2x-3, x की टर्म वही रखेंगे तो -3 जाके +3 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू log y +3, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/2 log y +3। अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, dx/dy इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन करेंगे ये पूरे ब्रैकेट का, पूरे ब्रैकेट में ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब अपने पास बचा 1/2 इंटू 1/y, y की वैल्यू क्या थी, ये वापस से रख देते हैं 1/2, y की वैल्यू e⁻2x-3, ये आ गया आंसर। बट ये तो dx dy था, हमको चाहिए dy बाय dx, तो लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल 1/dx/dy, 1 जो आंसर आया है वो आंसर आया है 1/2 e⁻2x-3, अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा 2 इंटू e⁻2x-3, ये है अपना फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते। x है लॉग के अंदर, x है लॉग के अंदर, क्या लेना पड़ेगा बताओ, थोड़ा पॉज करो, खुद से सॉल्व करके बताओ। ये पहले जैसा ही है, अगर इसमें 2 ना होता, y इज इक्वल टू log ऑफ x/2, सिर्फ इतना होता, ये बेस में 2 को छोड़ दो, इतना होता तो क्या करते तुम, log हटाने के लिए इधर एक्सपोनेंशियल लेते, e⁻y होता, ये बाहर निकल जाता। अभी क्या है, log के साथ जो बेस है वो 2 है, अगर ऐसा रहा तो और एक प्रॉपर्टी अपने पास, y इज इक्वल टू log टू द बेस a
और ये b रहा, y इक्वल टू log टू द बेस a इंटू b रहा, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती, ये जो बेस है ये इधर जाएगा एक्सपोनेंशियल की जगह। यहाँ एक्सपोनेंशियल देखो, एक्सपोनेंशियल की टर्म और इसमें क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x भी a टू द पावर x ही होता है, साथ में log a आता है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए e की जगह कांस्टेंट टर्म आएगा। फॉर्मूला याद रखो, y इज इक्वल टू लॉग बेस में a और यहाँ पे b है, ये जो बेस है ये इधर जाएगा एक्सपोनेंशियल की तरह, ये बेस गया यहाँ पे, ये गया पावर में और ये हट गया, इधर बचेगा भी। फिर एक बार, यहाँ जो बेस में रहेगा y इक्वल टू लॉग टू द बेस x, और यहाँ पे अगर p और यहाँ पे q है, ये p जो बेस में है वो इधर जाएगा, ये उसके पावर में, यहाँ लॉग हट के सिर्फ q आएगा, समझा। फिर एक बार यहाँ देखो, बेस में क्या है 2, 2 इधर जाएगा, 2 टू द पावर y आएगा, लॉग हट गया, यहाँ बचा x/2, समझा। अब ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 2 टू द पावर y। अब करते हैं डिफरेंशिएट, इसको 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2 4 मत कर देना, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ y आ गया, यहाँ x है, डिफरेंशिएट करो x को विथ रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट टर्म 2 बाहर, 2 टू द पावर y, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, कांस्टेंट के पावर में अगर x है तो कांस्टेंट के पावर में अगर x की जगह y है यहाँ पे, तो ये वैसा का वैसा आता है, 2 टू द पावर y इंटू लॉग ऑफ दिस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला यूज किया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लॉग के साथ 2 वो अलग चीज है, 2 टू द पावर y अलग चीज है, ये 2 अलग चीज है। अब यहाँ देखो 2 इंटू 2 टू द पावर y है, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, 2 इंटू 2 टू द पावर y के जगह पे क्या था, log टू द बेस 2 x/2 इंटू 2 बचा log 2, ये dx/dy था, हमको क्या चाहिए था, dy/dx, 1/dx/dy, पूरी टर्म 1 में आएगी, 1/2 इंटू log 2 इंटू, ये मैं बाद में लिख रही हूँ, 2 टू द पावर log टू द बेस 2 x/2। टर्म थोड़ी सी ऐसे भारी दिखेंगी पर ये कुछ हार्ड है नहीं, प्रॉपर्टी लगी है, जब भी ऐसा दिखा log के बेस में एक्सपोनेंशियल की जगह, एक्सपोनेंशियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, log टू द बेस e दिया है या नहीं दिया है, देखो फिर से यहाँ 2 प्रॉपर्टी को लिख लो बाजू में, या हैशटैग स्टार बना दो कि ये फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं। कौन सा फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू log टू द बेस e, कुछ भी नहीं दिया है, सपोज कुछ भी नहीं दिया है तो उसके बेस में e रहता, कुछ भी नहीं दिया है तो e रहता है, दिखे या ना दिखे इसको कंसिडर करना e है, यहाँ का बेस इधर जाता है, e टू द पावर y इक्वल टू लॉग, लॉग हट जाएगा और x आएगा। अभी इस केस में, पहले केस में अगर देखोगे तो यहाँ बेस में कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे e है, वो इधर गया और ये पावर में चला गया। सेम यहाँ पे e की जगह 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ से इधर गया एक्सपोनेंशियल की जगह, इसको पावर में ला दिया, लॉग हट गया और x/2 आया। ये 2 प्रॉपर्टी लिख के रखना, y इक्वल टू लॉग x, सपोज यहाँ e है, कुछ नहीं रहा तो e रहता है, ये जाएगा इधर, x लॉग हट गया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लिख के रखो कांस्टेंट का, y इक्वल टू लॉग टू द बेस 2x, ऐसा था, ये 2 इधर गया तो 2 टू द पावर y इंटू इक्वल टू x, लॉग हट जाएगा।